पापा आपको पैसे चाहिए ना? मैं भिजवा दूंगा। पर भगवान के लिए रोज रोज फोन करके परेशान करना बंद करो। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं नहीं आ सकता वहाँ आप लोगों से मिलने के लिए। और फिर क्या मेरे आने से मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा ना। कहकर अजित ने फोन रख दिया। सुरेंद्र जी फोन को हाथ में लिए उसे निहारते रहे। उन्हें ऐसा करते देखकर उनकी पत्नी मोहिनी जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या जवाब दिया अजीत ने? आ रहा है ना वो? उसके पास अभी टाइम नहीं है। वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। कहकर सुरेंद्र जी ने फोन एक तरफ रख दिया। आजकल बड़ी याद आती है उसकी। पता नहीं बार बार ऐसा लगता है कि कब सांस उखड़ जाए और कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जाने से पहले एक बार उसे देख लूं, बस यही इच्छा है। अरे भगवान के घर जाए तुम्हारे दुश्मन। अब उसकी भी मजबूरी समझो श्रीमती जी। उसे भी बार बार ये छुट्टी नहीं मिल सकती कि तुम जब याद करो वो तब आ जाए। 10 परेशानियां होती है बाहर। बॉस छुट्टी दे भी दे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एकदम से सब कुछ छोड़कर नहीं आया जा सकता। फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुरेंद्र जी मोहिनी जी को समझाते हुए बोले। ये सुनकर मोहिनी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे लिए? और फिर अपनी आंखें बंद कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उन्हें इस तरह सोता देखकर सुरेंद्र जी रसोई में आ गए और अपने लिए खाना परोसने लगे। खाना लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थाली में से निवाला तोड़कर मुंह तक ले भी आए, पर उनसे खाते नहीं बना। आंखों में से आंसू आ गए। निवाला वापस थाली में रखकर थाली एक तरफ सरका दी। आखिर काफी देर से उन्हें भूख लग रही थी, पर मोहिनी जी की जिद को देखकर बेटे को फोन लगा दिया। जानते थे कि बेटे का यही जवाब होगा, पर क्या कर सकते थे? आखिर उन्हीं का ही तो खून है। उसे ऐसा उन्होंने तो ही बनाया था। आखिर पैसा और तरक्की के आगे तो उन्हें भी कुछ नहीं दिखता था। समय के साथ बेटे को भी बिल्कुल उन्होंने अपने जैसा बना दिया था। पर मोहिनी जी का क्या करे? उनकी हालत देखकर उन्हें बड़ी दया सी आती थी और साथ ही पछतावा भी होता था। उनके शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। कितना परेशान किया था उन्होंने मोहिनी जी को। आज सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मोहिनी जी अब शादी होकर इस घर में आई थी तो कितनी हंसमुख थी। उस समय घर में माँ बाबूजी का राज चलता था। सुरेंद्र जी घर के बड़े बेटे थे। उन पर काफी जिम्मेदारियां थी। उनसे छोटे दो भाई बहन थे। मोहिनी जी 16 साल की ही तो थी जब शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन आते ही उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। वो घर की बहू थी, वो भी बड़ी। घर वालों को सिर्फ उनसे काम चाहिए होता था। काम काम और सिर्फ काम। कहीं जाना भी हो तो घर के सब लोग चले जाते, लेकिन उन्हें घर पर छोड़कर जाते। ऊपर से सुरेंद्र जी भी क्या कम थे। उनका और मोहिनी जी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक ही होता था। बाद में उन्हें मोहिनी जी से कोई लेना देना ही नहीं था। माता पिता भाई बहन सब उनके सामने ही मोहिनी जी को सुनाते रहते और वो कुछ नहीं कहते। उनके हिसाब से तो बहुएं ऐसे ही रखी जाती है। मोहिनी जी अगर उनसे कुछ कहती तो जवाब देते, अरे ये तुम औरतों की बातें हैं, मैं क्या बोलूंगा। और फिर तुम बहू हो, तुम्हें तो काम करना ही है। तो ऐसे काम किया करो ना कि घर में सब लोग खुश रहे। किसी को भी बोलने का मौका मत दो। मुझे बेवजह परेशान मत किया करो, आखिर मुझे पैसा भी कमाना है। तो मोहिनी जी सुनकर चुप हो जाती। जब पहली बार वो गर्भवती हुई उस समय भी उन पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल दिया गया। एक तो कम उम्र में गर्भावस्था और ऊपर से इतना काम। मोहिनी जी कमजोर होने लगी थी, पर उन्हें डॉक्टर को दिखाया नहीं गया। फिर एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। सुबह उन्होंने सुरेंद्र जी को भी कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं, बहुत कमजोरी लग रही है। आज तो कम से कम डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन सुरेंद्र जी ने जवाब दिया, अरे माँ ने कहा है ना कि गर्भावस्था में समस्या होती रहती है। तुम फिक्र मत करो, माँ सब संभाल लेगी। और फिर डॉक्टर का क्या है, बेवजह पैसे ऐंठ लेंगे। पर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, एक बार आप साथ चल चलो। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर घूमता फिरूं? और कहकर अपने काम पर रवाना हो गए। मोहिनी जी ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आखिर दिन में जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तब देवर और सास उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे। तब तक बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। जब मोहिनी जी के माता पिता को पता चला तो उन्होंने घर पर आकर काफ़ी हंगामा किया था और मोहिनी जी को अपने साथ ही मायके ले आए थे। 1 साल तक मोहिनी जी अपने मायके में रही। उस जमाने में बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने खूब बातें बनाई थी। उनके खुद के घर वालों ने कई बार कहा कि उन्हें वापस छोड़कर आ जाओ, लेकिन उनके पिता जिद पर अड़े रहे। और इधर सुरेंद्र जी और उनके परिवार वाले अपनी टेक के कारण उन्हें लेकर नहीं आ रहे थे। बस एक ही राग अलाप रहे थे, जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। हमारी इज्जत नहीं घट रही है, इज्जत तो उन लोगों की घट रही है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सुरेंद्र जी के छोटे भाई की सगाई नहीं हो पा रही थी।
लड़की वालों को जब पता चल रहा था कि बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो कोई भी अपनी बेटी को देने को तैयार नहीं हो रहा था। आखिर सुरेंद्र जी और उनके परिवार वालों की मजबूरी थी मोहिनी जी को वापस लेकर आना। इसलिए 5 पंचों को बिठाकर मोहिनी जी को वापस लाया गया। तब जाकर देवर की सगाई पक्की हुई थी। इधर नई बहू का आना हुआ और उधर मोहिनी जी के पिता का देहांत हो गया। सुरेंद्र जी तो उन्हें बाहर की बाहर ही उनके मायके छोड़कर आ गए थे। जब 15 दिन पूरे हुए तो उनका भाई उन्हें ससुराल छोड़ गया। बाकी ससुराल का कोई व्यक्ति उनके घर नहीं गया। उनके पिता का देहांत क्या हुआ, उनके साथ वही पहले जैसा व्यवहार शुरू हो गया। सुरेंद्र जी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में थे। उन्होंने इस बात से भी सबक नहीं लिया कि कैसे उनका भाई अपनी पत्नी का साथ देता है। उल्टा वो सब लोग तो मोहिनी से चिढ़े बैठे थे। आखिर कैसे वो 1 साल तक अपने मायके रहकर आ गई। अब तो यह आलम था कि सुरेंद्र जी कई बार अपने माता पिता के कहने पर मोहिनी जी पर हाथ तक उठा देते थे। हारी बीमारी में तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया ही नहीं जाता था। जब अजीत का जन्म हुआ तब भी जैसे तैसे उन्होंने 9 महीने निकाले थे। मोहिनी जी ने सोचा था कि अजीत के जरिए थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन उनके सास ससुर और पति उसे भी अपने जैसा ही बनाने में लगे हुए थे। अब तो आलम यह था कि अजीत भी कई बार उन्हें पलटकर जवाब दे देता था। ये देखकर सुरेंद्र जी और उनके परिवार वालों को बड़ी खुशी होती थी। वक्त के साथ सास ससुर दुनिया छोड़कर चले गए। अजीत बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला गया। इस बात की कम से कम मोहिनी जी को खुशी थी कि अजीत की शादी जिससे हुई, कम से कम अजीत उसकी तो कद्र करता था। अब परिवार में कोई नहीं बचा था। मोहिनी जी के लिए सुरेंद्र जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था, पर मोहिनी जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। पर अब वो सुरेंद्र जी से कुछ नहीं कहती। शायद मन में अब जीने की लालसा ही नहीं बची थी। एक दिन जब वो चक्कर खाकर गिरी तब सुरेंद्र जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। तब उनके सारे चेकअप हुए और पता चला कि उन्हें तो कैंसर हो चुका है। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी। उनका इलाज भी शुरू हो गया, पर सुधार नहीं हो पा रहा था। अब तो सुरेंद्र जी भी उनके लिए काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे थे। काफ़ी दिन तक वो अस्पताल में ही रही। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। मोहिनी जी अंतिम सांसें गिन रही थी। कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए कुछ कह नहीं सकते। आखिर कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। बस अभी पिछले 2 दिन से वो अजित को देखने की इच्छा लिए बैठी थी। तभी अंदर से मोहिनी जी के खांसने की आवाज़ आई तो सुरेंद्र जी उठकर अंदर गए। देखा तो वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उनके पास गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, कुछ चाहिए था तुम्हें? सुनकर मोहिनी जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कुछ चाहिए तुम्हें? अजित तो आते से ही आएगा, कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ, मैं ज़रूर पूरी करूँगा। ये सुनकर मोहिनी जी ने उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, जिंदगी भर तो अहमियत नहीं दी, अब क्या फ़ायदा। ये देखकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। अब कम से कम एक इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर ही सकता हूँ। अजीत नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये सुनकर काफी देर तक मोहिनी जी उनकी तरफ देखती रही। कमरे में बिल्कुल खामोशी पसर चुकी थी। आप कब थे मेरे लिए, अचानक मोहिनी जी के मुंह से निकला था। ये सुनते ही सुरेंद्र जी चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर मोहिनी जी वापस लेट गई। उनके चेहरे पर काफी सुकून भरी मुस्कान आ गई। सुरेंद्र जी उन्हें यूं ही देखते रहे। पता नहीं क्यों सुरेंद्र जी को मोहिनी जी की उस मुस्कान से काफी डर लग रहा था, जैसे वो कह रही हो कि जिंदगी भर तुम मुझे हराते आए थे, आज तुम हार गए हो। काफी देर तक वो उन्हें यूं ही देखते रहे, पर मोहिनी जी के शरीर में कोई हलचल न होते देखकर उन्होंने मोहिनी जी को हिलाया डुलाया। पर ये क्या, उनके तो प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी और अब घर में सुरेंद्र जी अकेले रह चुके थे। आज ना वो माता पिता उनके साथ थे जिनके कहने पर वो उन्हें मारते पीटते थे। आज ना वो भाई बहन उनके साथ थे जिनके सामने वो अपनी पत्नी को हमेशा झुक कर रहने को कहते थे। आज ना वो बेटा साथ था जिसे उन्होंने अपने जैसा बनाया था। आज सिर्फ इस बात का पछतावा था कि काश वक्त रहते अपनी पत्नी की थोड़ी कद्र कर ली होती, तो कम से कम उसके साथ भी कुछ यादगार लम्हे होते। और ना वो अपने अंतिम समय में ये कहती कि आप मेरे लिए कब थे।